हमारे विशेष कार्यक्रम शख्सियत में आपका स्वागत है। शख्सियत में इस बार हमारे साथ हैं फिल्म अभिनेत्री अस्मिता सूद। अस्मिता, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। गौरव की बात है कि आप हिमाचल प्रदेश से हैं और शिमला से हैं। तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, इन फिल्मों में, इन भाषाओं की फिल्मों में आपने काम किया है। हिंदी सीरियल्स में भी आप काम कर रही हैं। ये बातें हम करते रहेंगे, लेकिन इससे पहले अपने बारे में बताइएगा। पढ़ाई कहाँ से की, कहाँ से शुरू की, और उसके बाद फिल्म लाइन में कैसे एंट्री हुई, कैसे धमाल मचाया, धमाका किया। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं हिमाचल से हूँ और शिमला से यहाँ पर अपने लोगों का नाम रोशन कर रही हूँ। जितना भी कर रही हूँ आई एम वेरी हैप्पी। एंड मैंने शुरुआत की थी सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल से। मैंने वहाँ पे अपनी पढ़ाई शुरू की थी। हाई स्कूल के लिए मैंने दयानंद पब्लिक स्कूल से किया था, और फिर हाई स्कूल के बाद मैं चली गई थी दिल्ली टू डू माई ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो मेरा आई वॉज़ अ वेरी एकेडमिक स्टूडेंट। मतलब हमेशा मैं एक्चुअली कल भी अपनी नोटबुक्स चेक करी थी, हमेशा 90% से कम मेरे कभी मार्क्स आते ही नहीं थे। और मेरी मॉम भी ऑलवेज़ वांटेड कि मैं सीए करूं या एमबीए करूं या कुछ ऐसा करूं पढ़ाई में। और मैंने +2 में भी मैंने, लेकिन मुर्गे कहीं और +2 में भी मैंने कॉमर्स ही लिया था, बिकॉज आई वांटेड टू डू सीए या एमबीए कुछ ऐसा ही। बट जब मैं दिल्ली गई तो मैं एक जगह, साउथ एक्सटेंशन करके एक जगह है वहाँ पर, साउथ एक्सटेंशन, आई यूज़ टू स्टे देयर। तो वहाँ पर ना बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होते थे सब जगह, बड़े बड़े ब्रांड्स के, ज़ारा, लेकॉस्ट और ये सब। तो देख के मैं वाज यार मुझे भी उस होर्डिंग पे होना है। तो वो दैट वाज द ओनली ड्रीम आई हैड, दैट आई वांट टू बी ऑन दैट होर्डिंग। एंड एक दिन ना मैं चाहती हूँ कि मेरी भी ऐसे बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे एंड ऑल दैट। सो वो पता नहीं कहाँ से वो थॉट आ गया, और वो थॉट आने के बाद आई स्टार्टेड थिंकिंग कि चलो मॉडलिंग ट्राई करते हैं। उस वक्त एलीट मॉडलिंग स्कूल, दैट वाज इन 2008-9। तो उस वक्त कॉलेज में ही थी मैं। तो कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ तो मैं मॉडलिंग नहीं कर सकती थी। एक्टिंग में कभी नहीं, नथिंग एट ऑल, नेवर। मतलब कुछ कॉलेज की स्टेज पे भी नहीं, नथिंग। कॉलेज के स्टेज पे भी मैं खड़ी नहीं हुई हूँ। आई हैवंट डन एनीथिंग एवर। तो वो बस वहाँ उस टाइम एक थॉट आया 1 मिनट का, और मैंने सोचा चलो आई विल ट्राई इट आउट। एंड इंडिया का बेस्ट स्कूल था उस वक्त मॉडलिंग स्कूल, एलीट मॉडलिंग स्कूल। एलीट मॉडलिंग स्कूल से मैंने एक मॉडलिंग कोर्स किया, छोटा सा ग्रूमिंग कोर्स। बट मेरा एम वाज टू जस्ट गेट अ नाइस पोर्टफोलियो। फर्स्ट पोर्टफोलियो बनाने के लिए मैंने वो स्कूल ज्वाइन किया कि 4-5 पिक्चर्स आएंगी और फिर वो मैं एजेंसीज़ को दे दूँगी एंड आई विल स्टार्ट माई वर्क। तो 2010 की बात है कि मैंने ये छोटा सा 1 महीने का, 1.5 महीने का कोर्स किया। वहाँ से मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। पिक्चर्स जब आई मेरी, आई थॉट आई कैन लुक लाइक दैट ऑल्सो। आई मीन आई स्टार्टेड लाइक एडमायरिंग माई सेल्फ। आई वाज लाइक अच्छा है, कर सकती हूँ। तो दैट्स व्हाट हैपेंड। एंड आफ्टर दैट मेरी पिक्चर्स काफ़ी एजेंसीज़ में सर्कुलेट हुई। वहाँ से मुझे फर्स्ट कॉल आया अपने प्रिंट शूट का। संघर्ष की कहानी होती है ना, संघर्ष करना पड़ा, ऐसे गए मुंबई, ऐसा कुछ था ही नहीं। दिल्ली में जब मैंने होती चली गई, आई वॉज वेरी कैजुअल, बिकॉज जो मेरा फर्स्ट फोटोशूट भी था, योर इंटरेस्ट, या सब्जेक्ट की तरफ आपकी रुचि, देयर वाज जस्ट अ लिटिल इंटरेस्ट। और मैं साथ में पढ़ाई भी कर रही थी। तो 3rd ईयर में थी मैं, और 3rd ईयर के बाद यूनिनॉर का जो मेरा फर्स्ट प्रिंट था, उसके होर्डिंग्स पूरी दुनिया में, मतलब पूरी कंट्री में लगे थे। सो आई वाज लाइक दैट वाज द ओनली थिंग आई वांटेड, एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि चलो अच्छा है। सो भगवान मेरे साथ था। इट वाज लाइक आई एम हैप्पी। फिर उसके बाद धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मैंने जो भी ट्राई किया, विद गॉड्स ग्रेस थिंग्स स्टार्टेड हैपनिंग। और 2011 में वॉज माई बिगेस्ट स्टेप, जब मैंने मिस इंडिया के लिए अप्लाई किया था, और आई वॉज सिलेक्टेड and I was amongst the top 10 finalists in 2011 in Miss India. So that was like the biggest step towards modeling again, because उससे पहले मैंने छोटे मोटे prints किए थे। Miss beautiful face, Miss beautiful hair, है ना, होता है ना, वो सब भी होता है उसमें। हाँ, या ऑल दोस थिंग्स आर देयर। या आई गॉट मिस परफेक्ट टाइम। आई वाज अ वेरी पंक्चुअल गर्ल, सो आई गॉट दैट। तो दैट वाज आल्सो नाइस, एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि उस स्टेज पे आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी। तो वहाँ से वो टर्निंग पॉइंट हो गया। मिस इंडिया के बाद आई स्टार्टेड गेटिंग ऑफर्स फॉर फिल्म्स। मिस इंडिया के बाद एक्चुअली आई स्टार्टेड टेकिंग थिंग्स सीरियसली। पहले तो मैं कैजुअली कर रही थी, हाँ कर रही हूँ फॉर द हेक। नॉर्थ इंडियन गर्ल को साउथ इंडियन फिल्म्स, दैट इज लाइक आई डोंट नो हाउ, बट काफ़ी लोग हैं, जैसे हम जानते हैं यामी इज़ डूइंग, काफ़ी नॉर्थ इंडियन लड़कियां हैं इन साउथ जो कर रही हैं काम। तमन्ना भाटिया है, इलियाना है, लुक्स ऐसे थे कि उनको लगा कि लुक्स पता नहीं, हाँ पॉसिबल हो सकता है दैट यू नो दे बेसिकली लुक फॉर गर्ल्स हु आर रिलेटिवली फेयर
एंड थोड़ा राउंड सा फेस हो, अच्छे फीचर्स हो, सो काफ़ी लड़कियों को वो पिकअप करते हैं. एंड टू स्टार्ट विद साउथ इंडियन इंडस्ट्री इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म, इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म बिकॉज आपको अच्छा एक्सपोजर मिलता है टू एक्टिंग, टू फेसिंग द कैमरा एंड एवरीथिंग. सो मिस इंडिया के बाद जब मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गई, आई गॉट माई फर्स्ट ऑफर इन तेलुगु. तो तेलुगु में आई नेवर न्यू एनीथिंग अबाउट एक्टिंग. मतलब मुझे मूवी कौन सी है आपकी? इट्स ब्रह्मी गढ़ी कथा विद वरुण संदेश, तेलुगु में. और जब मैं यहाँ से गई थी हिमाचल से, इनफैक्ट नॉर्थ इंडियंस को ये भी नहीं पता होता कि साउथ में एक्चुअली 4 लैंग्वेजेस हैं. मतलब जब मैं यहाँ से गई थी आई वाज टोटली इग्नोरेंट, साउथ होता क्या है आज तक कभी गई नहीं हूँ. जब ऑफर आया, साउथ की एक फिल्म है तेलुगु में, लाइक व्हाट इज़ तेलुगु, मुझे पता ही नहीं है. तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा, 4 लैंग्वेजेस होती हैं, वो हमें मतलब आई नेवर न्यू. एंड आई नो लॉट ऑफ पीपल, मेरी फैमिली में भी किसी को पता नहीं था, बस उनको इतना पता था साउथ में काम कर रही है लाइक दैट. सो माई फर्स्ट ऑफर वॉज फॉर तेलुगु एंड इट वॉज अ गुड फिल्म, इट डिड वेरी वेल. 50 डेज चली थी. एंड उसके बाद द जर्नी कंटिन्यूड. आई स्टार्टेड डूइंग फिल्म्स इन तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम. एंड धीरे धीरे आई वाज वर्किंग इन बॉम्बे ऑल्सो, तो काफ़ी एड्स भी करना शुरू किया मैंने, टीवी कमर्शियल्स. लगता है कि जैसे ऐश्वर्या राय हैं और सुष्मिता सेन हैं, युक्ता मुखी रही हैं, डायना हेडन हैं, पहले ब्यूटी कॉन्टेस्ट में गई, उसके माध्यम से मॉडलिंग में आई और फिल्म में आई, तो एक रास्ता है इस तरफ जाने का? यस, इन अ वे दिस इज़ ऑल्सो एक तरह से एक मीडियम है कि एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट आपके लिए एक प्लेटफॉर्म बन जाता है. एंड फेमिना मिस इंडिया से बड़ा प्लेटफॉर्म कोई है नहीं इन टर्म्स ऑफ ब्यूटी पैजेंट्स जो अभी हमारी कंट्री में क्रेडिबिलिटी के नाम पर माने जाते हैं. तो फेमिना मिस इंडिया का जो प्लेटफॉर्म है, दैट डेफिनेटली डिड सर्व एज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर मी, बिकॉज मुझे उसके बाद जैसे कहते हैं कि स्ट्रगलिंग फेज़ होता है मॉडल्स का, टचवुड भगवान की दया से मुझे वो फेज़ देखना नहीं पड़ा. बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड ओनली मुझे अच्छे लेवल पे प्रिंट्स मिले और उसके बाद मिस इंडिया मिल गया, मतलब विदाउट टू मच ऑफ स्ट्रगल. ऑडिशंस दिए थे, चंडीगढ़ आके, दिल्ली जाके, बॉम्बे जाके ऑडिशंस दिए थे, बट ऑडिशंस में स्टेप बाय स्टेप इट वाज लाइक आई एम गोइंग 1 स्टेप फर्दर. तो जब फाइनली मेरा सिलेक्शन हो भी गया तो इट वाज कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड, बट हो गया एंड इट वाज गुड. सो इट इज़ अ वेरी क्रेडिबल प्लेटफॉर्म. और डेफिनेटली जैसी एक्ट्रेसेस हैं, वो एक्ट्रेसेस का एग्जाम्पल लेके वी कैन से दैट यू नो ये बहुत अच्छा माध्यम है जिसके थ्रू हम एक्टिंग में जा सकते हैं. हिमाचल की लड़कियां प्रीति जिंटा हैं, यामी गौतम हैं, कंगना रनौत हैं, जिन्होंने नाम कमाया है. आपको लगता है, आपको मन करता है कि वहाँ तक पहुँचना है? ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली, हाँ, डेफिनेटली करता है. एंड इफ़ एवरीथिंग इज़ ऑलराइट, मैं डेफिनेटली वहाँ तक पहुँचूंगी और कुछ टाइम बाद आपको ऐसे इंटरव्यू दे रही होंगी कि आज मैं वहाँ पे पहुँच गई हूँ. एब्सोल्युटली, वो तो मन करता है एंड आई होप कि ऐसा हो पाए कि मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँ. यहाँ रुकते हैं हम छोटे से ब्रेक के लिए. ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं. अस्मिता के साथ बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा. इनसे हम जानेंगे इनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में. ऐसा तो नहीं वही कास्टिंग काउच, वही तुम उस सब में पड़ जाओगे तो तुम उसी लायक रह जाओगे. इट डजंट टेक यू टू फार. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. अस्मिता, आपकी तेलुगु में कौन सी फिल्में हैं, कन्नड़ में कौन सी हैं और मलयालम में कौन सी हैं? सबसे पहली बात तो आई एम श्योर आपको नाम याद नहीं रहेंगे बट मैं आपको तभी बता देती हूँ. तेलुगु में मेरी पहली फिल्म ब्रह्मी गढ़ी कथा थी. उसके बाद मैंने आड़ू मगाड़ा बुज्जी की, जो तेलुगु लोग अगर देख रहे हैं तो उन्हें पता चलेगा कि कौन सी फिल्म हैं ये. और आ आइदुगुरु, तीनों फिल्में काफ़ी अच्छी चली. आड़ू मगाड़ा बुज्जी सुधीर बाबू के साथ थी, पहली फिल्म वरुण संदेश. और आइदुगुरु 5 नए लड़कों. आइदुगुरु मतलब वो 5 लोग, तो वो 5 लड़के नए थे और प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा था, तो वो फिल्म की थी मैंने. और कन्नड़ा में विक्ट्री और अध्यक्षा, दोनों फिल्में बहुत अच्छी चली, दोनों 100 डेज़ चली एंड सुपर हिट फिल्म्स. एंड जो मलयालम में थी वो है, एक है अंचु सुंदरिकल, उसका मतलब है 5 सुंदर लड़कियां, जिसमें से एक मैं थी और एक का थैंक यू. और एक था लुका छुपी. दोनों फिल्में बहुत अच्छी चली. अभी लुका छुपी को मतलब इंटरनेशनली नॉमिनेट भी हो रही है एक अवार्ड के लिए. सो इट इज़ डूइंग वेरी वेल एंड अच्छी चल रही है फिल्म. पहले से ही शुभकामनाएं. थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट. तो ये फिल्में मैंने की हैं अभी तक एंड गुड एक्सपीरियंस इन साउथ. को स्टार्स के साथ काम करना कैसा लगा? दूसरा, भाषाएं अलग हैं, है ना, तो उसमें काम करना कैसा लगता था? बहुत एक्चुअली शुरू से मुझे नई भाषाएं सीखने का बहुत शौक़ रहा है.
स्कूल्स में मैं संस्कृत बहुत अच्छा करती थी, आई वॉज़ वेरी गुड विद संस्कृत। फिर कॉलेज में मैंने 3 साल फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ी थी, सो आई वॉज़ वेरी गुड विद दैट ऑल्सो। मैं यूनिवर्सिटी में टॉपर थी इन फ्रेंच, सो आई वॉज़ मतलब ऑलवेज़ ओपन टू लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। तो इसीलिए जब मैंने तेलुगु पहली बार सीखा और किया, एक्चुअली मैंने कोई जल्दी फॉर्मल सीख ट्रेनिंग पाए। नहीं ली थी, हाँ, तो मैं जल्दी सीख पाई बिकॉज मुझे वो डर नहीं था कि अरे नई लैंग्वेज है, तो मैं सीख पाई। और अभी मैं तेलुगु में बात भी कर लेती हूँ, मैं समझ भी पाती हूँ तेलुगु, तो आई कैन डू दैट। कन्नडा इज़ वेरी सिमिलर टू तेलुगु, तो वो भी मुझे समझ में आ जाती है, ऑलमोस्ट 50-60% आई कैन अंडरस्टैंड। मलयालम इज़ अ लिटिल टफ, वो लैंग्वेज बहुत ज़्यादा टंग ट्विस्टर टाइप है एंड वेरी डिफरेंट लैंग्वेज, तो वो नहीं कर पाई हूँ अभी तक मैं इतना, बट आई एम श्योर कर पाऊँगी वेरी सून। तेलुगु फिल्में की हैं तो निश्चित रूप से रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में भी आपने शूट यस एब्सोल्युटली, ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत अच्छी जगह है। एंड आई एम लाइक आई हैव एवरी तेलुगु फिल्म में मैं कहीं ना कहीं रामोजी फिल्म सिटी गई ही गई हूँ, कुछ शूटिंग के लिए, सॉन्ग शूट के लिए, कुछ ना कुछ, तो बहुत अच्छी जगह है, मुझे बहुत सुंदर लगती है। एंड इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स भी आए थे एक बार ही देखने के लिए और वहाँ पर रुके भी थे, सो या वेरी नाइस। फिल्मों में एंट्री आमतौर पर कितनी मुश्किल होती है? इट्स ऑल डेस्टिनी, ऑल लक। वही कास्टिंग काउच, वही वो सब परिवारवाद। आई बीन लकी इनफ कि मुझे वो सब फेस नहीं करना पड़ा, बिकॉज आई थिंक मेरा स्टार्टिंग ही ऐसे लेवल पे हो गया कि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। एंड आई थिंक आई एम वेरी लकी। अगर ऐसा कुछ होता भी तो आई वुड हैव कंप्लीटली सेड कि नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, जो होना होगा भगवान ने चाहा वो होगा, अपनी Just मेहनत like that. करनी है। अपनी मेहनत करके, नथिंग एल्स। आई डोंट वांट टू इन्वॉल्व माई सेल्फ इन एनीथिंग लाइक दैट, बिकॉज अगर तुम उस सब में पड़ जाओगे तो तुम उसी लायक रह जाओगे। सीरियल्स की तरफ मुड़ते हैं। हाँ सीरियल तो आप कर रही हैं, या अपने मुंह से नाम बता दीजिए, वैसे हमने आपको देखा उसमें। उसका नाम है फिर भी ना माने बदतमीज़ दिल, एंड बहुत अच्छा चल रहा है, इट इज़ डूइंग वेल, एंड आई एम वेरी हैप्पी, वेरी थैंकफुल टू ऑल माई फैंस, एवरीवन जो मुझे आज इतना प्यार देते हैं आफ्टर वॉचिंग मी इन दैट सीरियल, बिकॉज साउथ फिल्म से मुझे काफ़ी एक्सपोजर मिला, बट सीरियल के बाद ये 3 महीने में मुझे जो एक्सपोजर मिला है, इट्स अमेजिंग। क्या कुछ और सीरियल्स भी करूँगी, ऑफर्स हैं? ऑफर्स तो हैं, ऑफ कोर्स हैं, एंड कॉल्स टाइम आते नहीं रहते उसके लिए, हैं। या हाँ, कुछ अभी है? फ़िलहाल टाइम नहीं है, तो प्रॉब्ली आफ्टर दिस शो रैप्स अप, उसके बाद वील स्टार्ट लुकिंग आउट फॉर मोर ऑफर्स। कोई पंजाबी सीरियल्स करने में भी रुचि है? नहीं। नहीं आई डोंट नो, आई मीन आई कांट से इट। एक चीज़ बताइए, हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं मॉडल्स को लेके, इच्छा तो ही रहती है सबकी कि मॉडलिंग में गई हूँ तो उसके बाद फिल्म्स, बॉलीवुड। सब लोग नहीं जा पाते फाइनल, है ना, ये नहीं हो पाता है। हम पढ़ते हैं कि फ़लाँ मॉडल ने सुसाइड कर लिया, परेशान हो गई हैं, ऐसा हो गया, ये क्यों होता होगा? ये सब सबसे पहली चीज़ तो पीयर प्रेशर बहुत होता है मॉडल्स पर, और ऊपर से मुंबई में खर्चे उठाने बहुत मुश्किल होते हैं। एक फैमिली का बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग ना हो या फिर सपोर्ट ना हो तो आई थिंक स्ट्रगल बहुत होती है, एंड नॉट एवरीवन, मतलब बहुत मॉडल्स आती हैं एस्पिरेशंस लेकर, बट कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सो कंपटीशन इज़ चकाचौंध अनदर की दुनिया रीज़न। एब्सोल्युटली, glamour एंड की दुनिया। शो ऑफ की दुनिया है, मतलब बहुत ज़्यादा दे मॉडल्स, आई डोंट बिलीव इन शो ऑफ, मैं तो जैसी हूँ वैसी ही निकल जाती हूँ, Yes. बट लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा शो ऑफ में बिलीव करती हैं कि ऐसे करेंगी तो प्रॉब्ली दे विल गेट नोटिस एंड ऑल दोस थिंग्स। आई डोंट थिंक सो। आई वुड जस्ट लाइक टू से कि उस सब से कुछ नहीं होता। व्हाट मैटर्स इज़ योर टैलेंट एंड योर डेस्टिनी, और कुछ नहीं। तुम अगर पिजामे में भी बाहर निकल जाओगे तब भी तुम्हें डायरेक्टर उठा लेगा। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट ओ माई गॉड हाउ एम आई लुकिंग, टेक बेसिक केयर अबाउट योर सेल्फ। बट इससे ज़्यादा प्रेशर में आके और पीयर प्रेशर में आके, स्ट्रेस में आके, कंपटीशन के बारे में सोच सोच के लड़कियाँ ये सब होप्स छोड़ देती हैं कि नहीं अब नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, एंड सो ऑल दोज थिंग्स। इट्स वेरी सैड कि लड़कियाँ दे स्टार्ट गेटिंग नेगेटिव एंड गलत कामों में पड़ जाती हैं, बिकॉज घर से इतना सपोर्ट नहीं होता, बॉम्बे में खर्चे बहुत होते हैं, तो उन कामों में पढ़ के दे सोल डाइज, उनको इट्स जस्ट लाइक अ विशियस सर्कल। फिर वो उससे बाहर नहीं निकल पाती, तो देन दे एंड अप, फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना हाँ, बढ़ जाता फ्रस्ट्रेशन होगा। बढ़ जाता है, काम नहीं मिलता। इनफैक्ट फ्रस्ट्रेशन तो सभी को होता है एट एवरी पॉइंट। अभी मैंने इतने सारे ऑडिशंस दिए हैं, ऑडिशंस देने के बाद तुम्हें स्टिल यू आर देयर इन द टॉप 2, टॉप 3 एंड यू स्टिल डोंट गेट अ फिल्म, यू स्टिल डोंट गेट अ पर्टिकुलर रोल दैट यू आर लुकिंग फॉर। But you have to be फ्रस्ट्रेशन stable. होती है, बट यू हैव टू बी स्टेबल इन द हेड कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, आगे जो भी होगा अच्छे के लिए ही होगा। यू डोंट नीड टू वरी कि यार अब क्या होगा, अब क्या होगा। ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। आज अगर तुम इस लेवल पे हो और कल तुम यू कैन नीदर रीच
heights or you can go down to the ground. So we have to be prepared. Mentally वो preparation होनी चाहिए कि हाँ, for every eventuality you should be prepared कि यार आज मेरे पास काम है, कल क्या पता ना हो, I should have a backup. You should always keep a backup profession for yourself. You should always think that modeling and acting is not the ultimate goal. वो नहीं रखना चाहिए, because जितने लोग वो करते हैं then they end up getting frustrated कि अब काम नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, हमारे हिसाब से नहीं हो रहा. तो ऑलवेज एक बैकअप होना चाहिए और एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए माइंड में कि हो ना हो इट्स ओके. होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा. यहाँ हम लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक. ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं. आप बने रहिएगा हमारे साथ. अस्मिता के साथ बातचीत का ये सिलसिला बदस्तूर जारी. राइट हैंड रिस्ट के पास मैं एक टैटू देख रहा हूँ. व्हाट डज इट आइडेंटिफाई? दिस टैटू सिग्निफाइज लव. ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है. अस्मिता, छोटे पर्दे पे आप काम कर रही हैं और पहले पर्दे पे, बड़े पर्दे पे भी आप काम कर रही हैं. बहुत से लोग कहते हैं जो बड़े पर्दे पे काम करते हैं वो कहते हैं कि छोटे पर्दे पे जाने से नुकसान होता है. कुछ लोग कहते हैं कि छोटे पर्दे पे काम कर लिए शायद बड़े पर्दे पे बाद में काम नहीं मिलेगा. कुछ लोग कहते हैं एक अच्छा माध्यम है. आपको क्या लगता है मुझे दोनों लगता के बारे में? है कि सबका करियर ग्राफ अलग होता है. जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड है, कुछ नहीं पता किसको कहाँ से पिकअप कर लेंगे. तो चाहे वो छोटा पर्दा है चाहे बड़ा पर्दा है, इट इज़ ऑल अबाउट योर लक कि तुम्हें कहाँ से कौन नोटिस कर ले और कैसे. और बाकी काम तो काम है. काम तो काम है. एंड मुझे एक्सपीरियंस है बड़े पर्दे का भी और छोटे पर्दे का भी. मुझे कोई इतना फ़र्क लगा नहीं एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि जब तुम सीरियल करते हो तो तुम्हारी वर्किंग आवर्स थोड़े ज़्यादा स्ट्रेनुअस होते हैं, थोड़ा ज़्यादा काम करते हो और तुम छुट्टियाँ बहुत कम होती हैं. फिल्म में तुम्हारे को वीकेंड्स वगैरह मिलते थे. मतलब जितना मैंने काम किया है एवरी वीकेंड छुट्टी होती थी और वर्किंग आवर्स इतने स्ट्रेनुअस नहीं होते थे. एंड सीरियल में जो भी फोकस होता है मोस्टली एक्ट्रेस पे होता है, हीरोइन पे होता है. तो मैं हर सीन में हूँ तो मेरा 26 दिन तो काम होता ही होता था. 26-27 दिन काम होता था, 12 घंटे काम होता ही होता था. सो बिकॉज ऑफ दैट उस वजह से हीरोइन पे ज़्यादा फोकस होने के कारण मुझे ज़्यादा काम करना पड़ता था. तो दैट इज़ द ओनली डिफरेंस आई एक्सपीरियंस्ड. जहाँ पे साउथ फिल्म में होती है वहाँ पे हीरो पे ज़्यादा फोकस होता है. हीरोइन का डेफिनेटली रोल इंपॉर्टेंट होता है, अच्छा होता है, बट मोस्टली फिल्म आर हीरो ओरिएंटेड. चीज़ बताइए, राइट हैंड रिस्ट के पास मैं एक टैटू देख रहा हूँ. हाँ. व्हाट डज इट आइडेंटिफाई और सिग्निफाई? ये जो मेरा टैटू है दिस इज़ ये मैंने लास्ट ईयर. इट्स लकी फॉर मी. आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली लकी फॉर मी बिकॉज मैंने जब ये टैटू कराया उसके 1 महीने बाद मुझे बदतमीज़ दिल का ऑफर मिला. एंड सरप्राइजिंगली दिस टैटू सिग्निफाइज लव एंड म्यूज़िक. एंड मुझे म्यूज़िक बहुत पसंद है एंड इसीलिए मैंने ये टैटू कराया था. तो जो मेरा शो निकला वो भी सरप्राइजिंगली ऐसा था जिसमें म्यूज़िक एंड लव वर द मेन 2 themes ऑफ द शो. इट वॉज़ अ लव स्टोरी एंड इट वॉज़ अ म्यूज़िकल लव स्टोरी जिसमें हमारा शो इज़ द ओनली शो जिसमें जो म्यूज़िक है और सॉन्ग्स हैं वो ओरिजिनली कंपोज्ड हैं. और मेरे निशान करके एक सॉन्ग है जो सुपर डुपर हिट है और सुपर डुपर फेमस है. इनफैक्ट जो व्यूअर्स हैं उन्होंने भी सुना होगा इस गाने को. एंड इट इज़ गा सकते हो एक लाइन? नहीं. हाँ, श्योर आई कैन. एक्चुअली तो गाना जो है दैट इज़ फ्रॉम द रॉक स्टार्स पॉइंट ऑफ व्यू. मैं महर एक CEO होती है और जो मेरा को स्टार है ही इज़ अ रॉक स्टार. ही इज़ लाइक अ म्यूजिशियन एंड ही इज़ द वन हू इज सिंगिंग दैट सॉन्ग. एंड वो तो बहुत अच्छा सिंगर है. एक्चुअली रियल लाइफ में भी पर्ल इज़ अ वेरी गुड सिंगर. एंड मैं भी उसके साथ जब वो माइक के सामने आता है तो मैं भी उससे थोड़ा सा गा लेती हूँ. तो हाँ, गा सकते हैं, वाई नॉट. झुकी तेरी पलकों में मिल जाए मुझे पनाह, पल के गिरे आंसू मरी रह जाए मेरे निशान. टूटे दिल की मत कर तू फिक्र मेरे हमनवा, प्यार दूँ तुझको इस कदर रह जाए मेरे निशान, मेरे निशान, मेरे निशान. इट्स अ ब्यूटिफुल सॉन्ग. मैंने बहुत गंदा गाया है. हाँ जी. आपको रोल मिलता है हिंदी फिल्म्स में. ऐसे कौन से स्टार हैं या कौन सा स्टार है whom you admire and want कि उसके साथ काम करूं?
मैं कंगना रनौत की तरह बनना चाहती हूँ, उसको स्टार की ज़रूरत नहीं पड़ती है, शी इज़ अ स्टार हरसेल्फ। सो आई वांट टू बी देयर, आई वांट टू बी एट अ लेवल कि लोग कहें कि अस्मिता इज़ डूइंग दिस फिल्म, सो दैट इज़ व्हाई आई वांट टू गो एंड वॉच इट। अदरवाइज मैं कहूँगी कि मुझे काफ़ी एक्टर्स अच्छे लगते हैं, एवरीवन आई रियली एडमायर, एंड इनफैक्ट मुझे लगता है कि स्क्रिप्ट जो एम्बिशन नहीं रखते मंजिल पे भी नहीं पहुंचते। यस, थैंक यू सो मच। उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। एब्सोल्युटली, वो तो है ही। सो आई वांट टू बी देयर वेयर कंगना रनौत इज राइट नाउ। उसने अपने लिए एक नाम बनाया, अपनी एक स्पेस बनाई है, एंड वो भी हिमाचली है, तो मुझे उससे काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है। शी इज़ वेरी गुड, एंड धीरे धीरे उससे काफ़ी टाइम लगा, लेकिन उसे बनाया। नई कंगना रनौत इज इन द ऑफरिंग। या एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, व्हाई नॉट। तो हमारा करियर पाथ बहुत डिफरेंट होगा, मे बी अब मैं कुछ और कर रही हूँ, वो कुछ और कर रही है, बट अल्टीमेट गोल इज़ वेयर ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे उस हीरो की फिल्म है तो अस्मिता भी है उसमें। जैसे आज दीपिका की फिल्म हो या कंगना की फिल्म हो, पीपल वांट टू वॉच देम एंड दे गो एंड वॉच द फिल्म फॉर देम, एटलीस्ट आई गो एंड वॉच द फिल्म फॉर देम। तो आई वांट टू बी एट दैट लेवल, एंड मोस्टली स्क्रिप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन एनी फिल्म। स्क्रिप्ट होना चाहिए, अच्छा स्टोरी होना चाहिए। आने ही वाला था। अच्छा, कि स्क्रिप्ट का क्या रोल होता है? स्क्रिप्ट का रोल बहुत ज़्यादा होता है। आप फिर कैसी भी फिल्म हो, इफ़ इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट, वो डेफिनेटली चलेगी, बिकॉज हमारे ऑडियंस अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए हैं और बहुत ज़्यादा पहचान उनको आ गई है, दैट कि ये स्क्रिप्ट मतलब ये स्टोरी है, देयर इज सम कंटेंट इन द स्टोरी इज़ व्हेन दे विल गो एंड सी अ स्टोरी, व्हेन दे विल गो एंड सी अ फिल्म। नाम से भी चलती हैं, बट मोस्टली इट्स अबाउट द कंटेंट एंड एंटरटेनमेंट वैल्यू ऑफ एनी फिल्म। बहुत सी चीज़ें ऐसे भी चलती हैं कि कास्ट क्या थी। ये भी तो होता है बट कई बारी बड़े एक्टर्स की फिल्म भी नहीं चल पाती है बिकॉज कंटेंट नहीं है, एंटरटेनमेंट वैल्यू नहीं है। सो दोज थिंग्स वो फिर वो वीकेंड के लिए चलती है, उसके बाद वीकडे में इट्स नॉट अ लॉन्ग रन। कोई ऐसी फिल्म जो अस्मिता ने कई मर्तबा देखी हो? कई बार देखी है मैंने। मैंने रंग दे बसंती बहुत बार देखी थी, बहुत ही अच्छी फिल्म लगी थी। एक कल हो ना हो करके एक फिल्म आई थी शाहरुख खान की, दैट वाज अमेजिंग, वेरी नाइस, वेरी हार्ट टचिंग। तो हाँ, ये दो फिल्में जो मैंने कई बार देखी। और हॉलीवुड की बात करें तो इट्स वेरी क्लीशेड, बट टाइटैनिक मैंने 1000 बार देखी होगी, बिकॉज ऑफ द म्यूजिक। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका जो बैकग्राउंड स्कोर है बहुत अच्छा है। इनफैक्ट एनी फिल्म फॉर दैट मैटर, मुझे किसी फिल्म में बैकग्राउंड स्कोर अच्छा लगे तो मैं वो फिल्म आई कैन सी इट 100 टाइम्स। ये कैरेक्टर बताइए जो आप करना चाहती हैं। आई वांटेड टू डू अ लॉट ऑफ कैरेक्टर्स, ऐसा नहीं सिर्फ एक पर्टिकुलर कैरेक्टर है ही नहीं। एक जगह बनना नहीं चाहती हूँ। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स लाइक कुछ भी प्रॉमिसिंग मिले, कुछ अच्छा मिले। जैसे इस शो में मैं मेहर पुरोहित का काम कर रही हूँ, जो कि एक CEO है। सो इन द नेक्स्ट शो आई विल प्रॉब्ली डू समथिंग एल्स, कुछ भी, मतलब आई एम वेरी ओपन टू डूइंग मल्टीपल कैरेक्टर्स। अस्मिता, अंतिम प्रश्न लेता हूँ। वैसे तो अभी आपको बहुत आगे जाना है, पर एक स्टेज आती है लाइफ में, आप सब कुछ पा लेते हो करियर वाइज, ग्लैमर में। आदमी कहता है, महिला कहती, कोई भी हो इंसान, मुझे जब सेटल होना है, फैमिली। मुझे पता आप कहाँ जा रहे हो, समझ में आ गया है मुझे। शादी करनी है तो ये कब तक कभी आया जहन में ये सवाल कि अभी तो नहीं, बिकॉज आई थिंक अभी आई एम क्वाइट यंग, और अभी जो हमारी जो एज, हमारी जो जनरेशन है, they prefer to marry late because they want to make a mark for themselves. मैंने अभी तक एज जानबूझ के पूछी भी नहीं तो फिर वो सवाल तो फिलहाल बंद ही है, बिकॉज ऐसा नहीं है दैट आई डोंट वांट टू गेट मैरिड, बट आई विल, बट आफ्टर सेटलिंग माई सेल्फ। अपने आप को पहले आई वांट टू, एक होता है ना, क्वेंच माई थर्स्ट ऑफ अचीविंग व्हाट आई वांट टू अचीव। वंस आई एम देयर, आई विल डेफिनेटली थिंक ऑफ गेटिंग मैरिड एंड आई विल समडे। अस्मिता, आपने ETV के साथ बातचीत की, इसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और हमारी ओर से, ETV की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। आप देखते रहिएगा ETV न्यूज़।